कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्ति मैया खड़ी हो गई, ज्ञान वैराग खड़े हो गए, लगे नाचने। अरे जय हो महाराज। भक्ति मैया चरण में गिर गई, हे प्रभु हमारे पुत्रों का बुढ़ापा खत्म हो गया इस भागवत से। नारद जी बीड़ा बजाना प्रारंभ कर दिए, ध्रुव प्रहलाद करताल बजाना प्रारंभ कर दिए। नारद सहित भक्ति ज्ञान वैराग लगे नाचने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप लोगों को बोलना है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भाई बात नहीं भाई, एक हमारे यादव जी समय दी हैं कि खूब बढ़िया से खाओ के आए, बोलने में दम नहीं ले। एक बार और, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप लोगों से तेज पीछे से मच्छर बोला था। हाथ उठाई और जे कहे हाथ बाबू उठाई, नाई बाबू अगली सुधार मान हाथ उठा के। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भजो नारायण 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 भजो नारायण। हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे राधे। और जोर से, और जोर से, और जोर से। अच्छा, अब धीरे धीरे मशीन गर्म होता है, अब बैटरी चार्ज हो रही है और इन्वर्टर का बैटरी जितना ही चार्ज होगा उतना तेज लाइट जलेगा। जय जानते किसका नाम है? जय नाम है माता लक्ष्मी जी। किसका नाम है? लक्ष्मी जी। आई कथा किसकी हो रही है? नारायण जी, यानी कि विष्णु जी। और विष्णु के पत्नी का क्या नाम है? लक्ष्मी। तो जहां पति देवता आएंगे पत्नी को अपने आप आना पड़ेगा।
पति देवता आ गए। बाबा ने कहा जो जितना जोर से जय बोलता है लक्ष्मी जी उतना तेज उनके घर में जाती है। बोलो भागवत भगवान की। लक्ष्मी जी के नाम पे आवाज निकली। हम ये देखल चाहत रही कि लक्ष्मी जी के नाम पे आवाज आओ ताकि नहीं कोनो देवता पे आवे या ना आवे, लक्ष्मी जी पे आवे चाहे। भक्ति मैया खड़ी हो गई, नहीं लगी नाचने। अरे महाराज जय हो, धन्य हो गए। जो बुढ़ापा, जो बच्चों का बीमारी खत्म नहीं हो रहा था, वो बीमारी भागवत कथा के सुनने से खत्म हो गया। मेरी माँ, यह कथा कोई साधारण कथा नहीं है। इस कथा को सुनने के लिए इंद्र भी आए थे। इंद्र ने सुखदेव जी से कहा महाराज यह कथा हमें सुना दीजिए और अमृत आप ले लीजिए। सुखदेव जी ने कहा सुनो, कहाँ तुम्हारा तुक्ष अमृत और कहाँ यह भागवत कथा। इस कथा के सामने तुम्हारा अमृत तुक्ष यानी कि छोटा है। इंद्र पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। हे महाराज, जिस स्वर्ग की अमृत को पाने के लिए, जिस अमृत को पाने के लिए ऋषि तपस्या करते हैं, खूब भजन करते हैं, उस अमृत को सुखदेव जी ने तुक्ष कहा यानी कि छोटा कहा। हे प्रभु, आखिर वो क्या भागवत कथा में है जो इस अमृत में नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो महाराज, अमृत को पिएंगे तो कुछ दिन के लिए स्वर्ग का वास मिलेगा, फिर पृथ्वी पर आ जाएंगे। लेकिन अगर एक बार आप भागवत कथा सुन लेंगे, मेरी माँ जीवन का अनुभव है, अगर निष्काम भाव से अगर आप 7 दिन तक भागवत कथा सुनते हैं तो एकदम कन्फर्म है कि आपकी वो हर एक मनोकामना पूर्ण होगी जो आज तक रुकी हुई। आप भगवान पे विश्वास को लगाइए। अच्छा, हम आप भगवान पे विश्वास करते ही नहीं। एक दिन मंदिर गए, काम नहीं हुआ। अरे भगवान कोई काम नहीं हो रहा है। अरे पंडित जी बड़ा मंदिर में जा रहे हैं, तब वो एक दिन से क्या होने वाला। मेरी माँ, बीमारी जब बढ़ जाती है तो दवा कई साल तक खाना पड़ता है। शरीर में बीमारी बढ़ जाएगी तो बीमारी को हटाने के लिए दवा कई साल तक चलाना पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान को पाने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं। कैसी परीक्षा लेते हैं? भगवान भक्त को दुख दे करके परीक्षा लेते हैं। जो दुख में भगवान का भजन छोड़ देता है, भगवान जान जाते हैं असली वाला नहीं नकली वाला लक्ष्मी जी के चक्कर में है। अच्छा, कई लोग कहते हैं ना कि महाराज जी हम बहुत पूजा पाठ करते हैं फिर भी हम पीछे हैं, और पटदार हमारे कोनो पूजा पाठ नहीं करेगा, हमेशा पैसे लावत होता है ना। हम बहुत पूजा पाठ करते हैं फिर भी पीछे हैं, लेकिन हमारे लोग कोई पूजा नहीं करते हैं फिर भी आगे निकलते। मेरी माँ, हाँ बाबूजी, एक बात को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं और भक्ति के बाद भी आपको दुख मिल रहा है तो दुख नहीं है, वो भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। और जो परीक्षा में पास हो जाता है वही डॉक्टर इंजीनियर बनता है, जो फेल हो जाता है वो फिर कुछ करने वाला। तो जब भी दुख मिले तो समझ जाइएगा कि दुख नहीं मिला है, यह भगवान परीक्षा ले रहे हैं। और प्रयास करिएगा कि दुख में ज्यादा से ज्यादा भगवान को पुकारें। खूब भगवान को पुकारिएगा, खूब भगवान को बुलाइएगा। ब्रह्मा जी ने कह दिया सुनो, यह भागवत कथा कोई साधारण कथा नहीं है। ब्रह्मा जी, इंद्र ने कहा सुनो महाराज, मुझे विश्वास नहीं है, आप स्वर्ग में पलरा बांधिए। पलरा समझ रहे हैं? तराजू। पलरा बांधिए और यहाँ तौला जाएगा कि भागवत में ज्यादा दम है या फिर अमृत में दम है। तौला जाएगा। स्वर्ग में पलरा बांधा गया माई बाप।
एक तरफ भागवत को रखा गया और दूसरी तरफ स्वर्ग की सारी अमृत रख दी। लेकिन भागवत जी में इतनी शक्ति आ गई, भागवत जी में इतनी शक्ति है कि पलरा ज्यों का त्यों रह गया, भागवत जी को थोड़ा भी हिला नहीं पाया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सुनो इंद्र, यह भागवत छोटा नहीं, यह भागवत भगवान का निवास है, भागवत में भगवान रहते हैं। बोलो भागवत भगवान की। मेरी माँ, अगर कथा 7 दिन तक आप श्रवण करते हैं तो जरूर आपके अंदर की सारी बीमारी विराम हो जाएगी। नारद जी ने कहा, देखो महाराज, भक्ति ज्ञान वैराग्य का तो उद्धार हो गया, लेकिन हमारे मन में एक प्रश्न है। भैया ने कहा, पूछो। महाराज, क्या पापी से भी पापी व्यक्ति भागवत कथा सुन ले तो उसका उद्धार होगा? भैया ने कहा, पापी की बात करते हो? अरे अगर गलत कर्म करते करते व्यक्ति मर जाते हैं, अगर उसके नाम पे भी भागवत कथा करा दें तो मरा हुआ प्रेत भी भागवत कथा से तर जाता है। नारद जी ने कहा, महाराज सुनिए, आपकी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, कोई कथा होता हो तो बताइए, कोई परिणाम दीजिए। भैया ने कहा, सुनो, तुंगभद्रा नदी तीर्थे, सुनो नारद जी, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर सा गांव है, जिस गांव में एक आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते हैं। अच्छा, जानते हैं कि आत्मदेव का अर्थ क्या होगा? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आत्मदेव का मतलब क्या होगा? अगर आत्मदेव नाम को मेरी मां तोड़ा जाए तो आत्म अलग हो जाएगा और देव अलग हो जाएगा। आत्म देव, आत्मा का मतलब, बोलो मेरी मां, आत्मा का मतलब आत्मा, और देव का मतलब, बोले बापूजी, देव का मतलब भगवान। आत्मा देव के साथ विलीन हो जाए वही है आत्म देव। जो आत्मा हमेशा भगवान की पूजा कर रहा है वही है आत्म देव। आत्मदेव जी का काम ही था भगवान का पूजा करना, खूब भगवान की पूजा करते थे, खूब कीर्तन करते थे। आत्मदेव जी की एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधुली। नौवे से लग गया हुआ कि एक नंबर की खतरनाक हो। धुंधुली का काम जान जाइए, इसका काम क्या है? धुंधुली का काम है सुबह सुबह जब तक 4 घरों से झोटा झुटौल ना करा दे तब तक भोजन पचने वाला नहीं। हर गांव में 2-4 मिली रहे दी, केहू गौवा वही है बाली, हमारे गौवा में बाली सर। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि महाराज जी फलाने बहुत बढ़िया रहने लेकिन मेहरारू उनकर गजब मिला। कई लोग कहते हैं महाराज बहुत सज्जन थी बेचारी, पता है कहां से भगवान। माई बाप, जीवन में सब कुछ करिएगा लेकिन जीवन में किसी के घर को फोड़ने का प्रयास मत करिएगा। अगर किसी के घर को जोड़ नहीं पा रही हो मेरी माँ तो किसी के घर को फोड़िएगा भी नहीं। सबसे बड़ा पाप वही है जो दूसरे के घर को जाके फोड़ता है। माताएं इतनी परेशान क्यों रहती हैं? इसलिए रहती हैं ताकि माताओं को क्या काम है, माताएं यहाँ का वहां, अरे दीदी फलाने की यहाँ, अरे दीदी फलाने की यहाँ वैसे। माई बाप निवेदन करेंगे, अगर किसी के घर के बनाने की हैसियत नहीं है तो फोड़ने का काम मत करो। बना नहीं सकते, बना नहीं सकते हो तो अभी तुम मत करना।
भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो, कह रहा है क्या कि अगर भला नहीं कर पा रहे हैं तो किसी के घर को फोड़िए भी नहीं, किसी के साथ चल नहीं पा रहे हैं तो उसको पीछे भी मत करिए। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। सुनिएगा, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। मेरी माँ, अगर आप कोमल नहीं बन पा रहे हैं तो एकदम कठोर भी मत बनिए। फूल नहीं बन पा रहे हैं तो कांटा भी मत बनिएगा, और भला नहीं कर पा रहे हैं तो किसी के बारे में बुरा भी मत सोचिए। जीवन में सबसे बड़ा पाप होता है एक दूसरे का कान भरना। इसका काम ही है यहाँ का बात वहां और वहां का बात यहाँ करना। बाबा जी परेशान है, पंडित जी परेशान है। पंडित जी खूब पंडिताई कराते हैं, खूब पंडिताई करा के सामान लाते हैं, और जैसे ही शाम को घर आते हैं 4 गो आदमी आकर के, अरे पंडित जी पंडिताई ने आज हमारे घर से खूब लतवसन मुखवसन कराई, खूब छोटा जुटबल कराई। पंडित जी लगे सोचने, दादा और दादा लगता आधा जजमनिया ये खत्म कर। भाई जब मेहरारू गलती कराएगी तब तो सारा खत्म है। पंडित जी सब बात को सह लेते हैं। पंडित जी को एक चीज की बड़ी गलानी है। पंडित जी सोचते हैं चलो ठीक है, पत्नी जहां तक है सही है। पत्नी पंडित जी को गलानी है कि बुढ़ापा आ गया है और जो धन कमा के ला रहे हैं इस धन को खाने वाला कोई पुत्र नहीं। माई बाप खूब सारा धन है, लाखों कमाइएगा, करोड़ों कमा लीजिए, अगर उस धन को खाने वाले पुत्र नहीं है तो क्या फायदा ही पैसा कमाने से। खूब बड़ा मकान बना लीजिए और मकाने में 2 लड़के न छोटे छोटे घूमे तो क्या फायदा ऐसे घर? कोई फायदा है मेरी माँ? कोई फायदा नहीं। बापूजी, आपका कमाई भी तभी काम आएगा जब आपके पुत्र रहेंगे। आपके कमाने से क्या फायदा जब उस कमाई को कोई खाना। आपके मेहनत करने से क्या फायदा जब आपके मेहनत का फल ही न मिले। मेहनत का भी फल तभी मिलेगा जब आपके पुत्र रहेंगे। आपके कमाई का धन तभी सही रहेगा, तभी सार्थक रहेगा जब उस धन को आपके बच्चे भोग करेंगे, खाएंगे। अच्छा, आप खूब मेहनत करके कमा के रख लीजिए और घर में पुत्र नहीं है तो कमाई करने से कोई फायदा है? खूब पैसा कमाए हैं और बच्चे नहीं हैं तो कमाई का कोनो फायदा है? कोई फायदा नहीं है। और 1 रुपया नहीं है, 2 लड़के घर में घूम रहे हैं तो करोड़ों रुपया घर में है। और करोड़ों रुपया है और बच्चे नहीं हैं, समझ जाइए घर शमशान के बराबर। आत्मदेव जी कह रहे हैं महाराज, अरे आत्मदेव जी कह रहे हैं, अरे महाराज देखो कैसा समय आ गया है। धन तो है, दौलत भी है, नाम भी है, पद भी है, लेकिन इस धन को भोग करने के लिए कोई बात नहीं। एक औरत है और औरत माता जी के मंदिर में गई है, कह रही है हे माँ
घर द्वार तो बहुत बढ़िया मिला है, बहुत बढ़िया जगह शादी हुआ है, लेकिन एक ही चीज का कष्ट है। क्या? औरतिया कह रही है कि घर बर नीमन पौले बानी, ससुरा राज रजतानी। हे माँ, घर द्वार तो बहुत बढ़िया मिला है, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन आछो आछो भइल पूरा परिवार माए, एगो लाल बिना जिंदगी बेकारे 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 माए। घर बर नीमन पौले बानी, घर बनी मन पौले बानी, ससुरा राज रजतानी, ससुर राज रजतानी। आछो आछो भइल पूरा परिवार माई, आछो आछो भइल पूरा परिवार माई, एगो लाल बिना जिंदगी बेकारे माई, एगो लाल बिना जिंदगी बेकारे माई। दुर्गा मैया की। औरतिया कह रही है क्या? ससुरो बापे जैसन माने, ससुर बापे जैसन माने, देवरो भाई जैसन जाने, देवरू भाई जैसन जाने, ससुर बापे जैसन माने, देवर भाई जैसन जाने, ससुर बापे जैसन माने, ससुरो बापे जैसन माने, देवरो भाई जैसन जाने, ससुर बापे जैसन माने, आछो आछो भइल पूरा परिवार माई, हो आछो आछो भइल पूरा परिवार माई, एगो लाल बिना जिंदगी बेकारे 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 माई। कह रही है महाराज, परिवार तो बहुत बढ़िया मिला है, घर द्वार तो बहुत बढ़िया मिला है, लेकिन पूरा परिवार रो रहा है कि एक सुंदर सा लड़का हो जाता तो पूरा परिवार को प्रसन्न कर। मेरी माँ, धन न रहे चलेगा, लेकिन परिवार में बच्चे आ जाएं तो पूरा परिवार बड़े आराम से चलना शुरू हो जाए। आत्मदेव को ग्लानि हो रहा है। आत्मदेव जी सोच रहे हैं कि बुढ़ापा में एक तो बालक रहता, जो बालक आज हमारी सेवा करता। आत्मदेव जी ने सोच लिया कि आज जंगल में चलेंगे और वन में चल करके अपने प्राण को त्याग देंगे। अरे क्या फायदा इस शरीर को में रहे, क्या फायदा इस प्राण को लेके चलने से, जो मरने के बाद हमारे पितरों को पानी न दे सके। आत्मदेव जी वन में आ गए हैं आत्महत्या करने के लिए। मेरी माँ, भगवान की कृपा कब हो जाए, कहाँ हो जाए, कोई जानने वाला नहीं। भगवान कब आपके ऊपर कृपा कर देंगे, कोई जानने वाला नहीं है माई बाप। प्रभु कब आपके ऊपर देख लेंगे, कोई जानने वाला नहीं।
भगवान की कृपा होती है। और जिस वन में आत्मदेव जी आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं, उसी रास्ते से एक साधु बाबा जा रहे हैं, संत जी जा रहे हैं। आत्मदेव ने जैसे संत को देखा, तुरंत संत के चरण में गिर गए। हे संत जी, हे महाराज, अरे आपके आशीर्वाद से धन है, दौलत है, नाम है, लेकिन हे संत जी एक लड़का नहीं है। एक लड़का होता तो मन बड़ा प्रसन्न होता। हे संत जी, अरे हमारे पितर भी हमको आकर के गाली देते हैं। अरे आत्मदेव, तू कैसा कर्म किया है कि तेरे मरने के बाद तेरे पितरों को कोई पानी देने वाला नहीं। हे संत जी कृपा करिए और एक पुत्र दे दीजिए। संत जी पुत्र दे दीजिए। संत ने कहा खड़ा होको, पहले मैं तुम्हारे मस्तक को देखूं कि तुम्हारे जीवन में पुत्र है कि नहीं है। संत जैसे ब्राह्मण को उठाते हैं, संत ने जैसे आत्मदेव के ललाट को देखा, कह दिया अरे आत्मदेव। मनी मन संत कह रहे हैं अरे आत्मदेव, तुम एक जन्म की बात करते हो। अरे आत्मदेव, तेरे तो कई जन्म में पुत्र नहीं है। संत लगे सोचने की अगर यह बात मैं आत्मदेव को बता दूंगा तो आत्मदेव मर जाएगा। संत के चरण में गिर गए, हे प्रभु एक पुत्र दे दीजिए। बुढ़ापे का सहारा होता है पुत्र, अगर पुत्र नहीं देंगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे। और सुनिए, मैं मरूंगा तो ब्रह्म हत्या भी आप ही को लगेगा। हे प्रभु, जीवन में किसी के चरण पे नहीं गिरे हैं प्रभु, ब्राह्मण है आपके पैर पे गिरे हैं प्रभु, प्रार्थना करेंगे एक बालक दे दीजिए। अच्छा, एक लड़के को पाने के लिए माँ बाप कौन कौन दुआरे नहीं जाते। अगर बच्चों का जन्म न हो तो यह गांव वाले माँ बाप को क्या नहीं ताना देते हैं। माई बाप अगर पुत्र न हो तो ही गांव वाले कहते हैं अरे एकर मुंह देखने से पूरा दिन में खराब है। आत्मदेव कह रहे हैं हे प्रभु, हे महाराज, अगर आज बालक नहीं देंगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे, और हम अगर आत्महत्या कर लिए तो ब्रह्म हत्या भी आपको लगेगा। प्रभु एक नजर देख लीजिए, एक नजर देख लीजिए, मेरे मरने के बाद मेरे पितरों को कोई पानी देने वाला नहीं बचा। एक बालक दे दीजिए। संत ने झोली में हाथ डाला, झोली से फल निकाला, मंत्र किया, सुनो तुमको फल दे रहे हैं, सुनो अपनी पत्नी से कह देना कि पतिव्रत धर्म को धारण करेगी और पतिव्रता के साथ इस फल को ग्रहण करेगी। और भगवान पे विश्वास है, अगर पतिव्रत धर्म को धारण करके फल को ग्रहण करेगी तो जरूर उसे एक सुंदर से बालक की प्राप्ति हो जाए। आत्मदेव जी फल लेके आ रहे हैं। अरे देवी, अरे सुनती हो, अरे देवी। धुंधली अंदर बैठी है, दौड़ के आ गई, अरे महाराज, अरे देव क्या लाए हैं, क्या लाए हैं। आत्मदेव जी ने कहा फल खाओ बच्चा होगा। धुंधली ने कहा चिल्ला ऐसे माई लगन लगन तनो धक्का हाल लेके आई। वो दूरे से चिल्लाते हुए आ रहे हैं, लग रहा है खूब ज्यादा सोना चांदी लेके आ रहे हैं। माताओं को किसी चीज से प्रेम रहे या ना रहे, लेकिन सोना से सबसे ज्यादा। लाख मारे हैं, लाख लड़ाई झगड़ा भइल बा, खूब लतवसन मुखवसन हुआ है। कई चला चले की झुलनी खूब सोनारे की है, चलो सोनारे कहने की जाइए, सारा काम ठीक है। पूरी ढपैनी महारानी की जय। अच्छा, कई जने प्रणाम करो, कई जने कहते हैं प्रणाम करो। बोलो भागवत भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम